चलो एक और टॉपिक पे बात करते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स करते कैसे हैं, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का इशू ना सबके साथ आता है, खास करके जो लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा इशू होता है। क्यों होता है? देखो, जो स्टैटिक पार्ट होता है, बुक्स होते हैं, उसमें हमें पता है कि 20 चैप्टर, 25 चैप्टर, 30 चैप्टर है हमारे पास, उन्हीं को हमें बार बार पढ़ना है। वहाँ सिलेबस लिमिटेड हो जाता है, बट जब बात आती है करंट अफेयर्स की, तो सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है। हमें लगता है कि रोज़ नई नई चीज़ें हो रही हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। पहली बात, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स लगातार होते हैं। जैसे कोई एक करंट अफेयर आया एक दिन के लिए, एक दिन के लिए आया बस, उसके बाद वो नहीं है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है मोस्टली, ठीक है। जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो नॉर्मली हमेशा एग्जाम में पूछे जाने के जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो रिपीट होते हैं। वो एक हफ्ते रिपीट होंगे, एक महीने रिपीट होंगे, या पूरे साल भर रिपीट होंगे। सो हमने एक बार पढ़ा, फिर उस हफ्ते 2 बार आया तो 2 बार पढ़ा, 2 बार सुना देखा, फिर अगले महीने भी आया वो, फिर पूरे साल भर आया, तो हमें भी दिमाग में वो करंट अफेयर्स बैठ जाता है। उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। करंट अफेयर्स को ज़्यादा ये नहीं करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बट देखना है, सुनना है, बस दिमाग में रखना है। और मेन इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स है उनके स्टैटिक प्रिपेयर करो। उनसे जो टॉपिक्स आते हैं, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट पे कुछ कोई आर्टिकल आया हिंदू में, तो भाई कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। हमने एक वो देख लिया था, ठीक है, ये बात हुई है, ये करंट अफेयर था। करना क्या है, वहाँ करंट अफेयर था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तुरंत बुक खोलनी है, फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना है, ठीक है। बस यही करना होता है। और करंट अफेयर्स करते कैसे हैं, मैं, देखो सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, मैंने कैसे करा है, एंड जनरली बताऊँ तो ये मेरे को इनफ लगता है, ठीक है। क्योंकि इसके जिससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। आप जितना टाइम अपना स्टैटिक पे दोगे उतना बेस्ट रहेगा। अब करना कैसे चाहिए मैं बताता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। प्रशांत तिवारी एक सर है जो पहले स्टडी आई क्यू में थे, अब वो फिजिक्स वाला में है। उनका एक हिंदू का एनालिसिस आता है, ठीक है, यूट्यूब पे, जिसके साथ साथ वो आपको इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होते हैं, जो न्यूज़ होती है, उसको तो वो टॉपिक में रखते ही रखते हैं, प्लस उसके साथ साथ स्टैटिक को भी लिंक करके देते हैं उसमें आपको, ठीक है। तो ऐसा आपको ऐसा नहीं है कि आपको वो पढ़ना पड़ा उसके बाद तुरंत से आपको स्टैटिक जाके, नहीं, उसमें वो इंक्लूडेड रहता है। ये मैं करता हूँ, मैं उनकी एनालिसिस देखता हूँ पहले, फिर मैं अपने प्रॉम्प्ट से उस पीडीएफ की जो भी टॉपिक होते हैं उसको एक्सप्लेन करके समझ लेता हूँ, ठीक है। और उसको एक हफ्ते आज पढ़ा, मतलब मान लो आज हुआ, आज सैटरडे है, मंडे से लेकर सैटरडे तक की टॉपिक मैं एक एक दिन पढ़ रहा हूँ, फिर कल संडे आएगा तो मैं उन सबको रिवाइज कर लूँगा एक बार। दैट इज़ इनफ। उसके बाद आती है मंथली मैगजीन। किसी भी इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन उठा लो, किसी की भी, ठीक है। एक महीने का टाइम रहता है, मतलब मई की मंथली मैगजीन आएगी मिड जून में, ठीक है, जून की मंथली मैगजीन आएगी मिड जुलाई में। तो उसके बाद से आपके पास एक महीने का टाइम होता है, आप उस एक महीने के टाइम में उस मंथली मैगजीन को पढ़ लो, बस एक बार गो थ्रू कर लो। करंट अफेयर्स दिमाग में रखनी चीज़ें नहीं है। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो बार बार रिपीट होगी, बार 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 आएगी, ठीक है। चलो।